अगले पॉइंट में मैंने बच्चों को कंफ्यूज देखा है अनलेस और अनटिल में। एक तो अनलेस होता है और एक अनटिल होता है। दोनों की हिंदी होती है जब तक नहीं। दोनों को क्या कहते हैं हिंदी में? जब तक नहीं। तो इनके अंदर नॉट ऑलरेडी होता है। तो पहली बात तो ये सीखनी होती है, इनके साथ आपको कभी नोट नहीं लगाना होता। अनलेस और अनटिल वाला सेंटेंस जो होता है, अनलेस और अनटिल वाला जो सेंटेंस पार्ट होता है, उसके साथ कभी नोट नहीं लगाना। आइए, तो एक तो इसके साथ आपने नॉट नहीं लगाना है। दूसरी बात पता है क्या होती है? अनलेस वहां आता है जहां पे हम शर्त की बात करें, और अनटिल वहां आता है जहां पे हम टाइम, यानी हिंदी में अगर मैं कहूं तो समय की बात करें। अब झगड़ा पता है क्या है? हमारे ना बड़े सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि टाइम कैसे पता लगता है और शर्त कैसे पता लगती है। तो ध्यान से देखो, एक ना शॉर्टकट होता है। अगर वो टाइम की तरफ इशारा कर रहा है तो सेंटेंस में ना आपको वेट शब्द दिखता है। बच्चों, सेंटेंस में स्टे लिखा होगा, सेंटेंस में सीधा सीधा टाइम भी लिखा हो सकता है, सेंटेंस में 5 PM भी लिखा हो सकता है, सेंटेंस में 3 मिनट्स भी लिखा, मतलब कुछ ना कुछ इशारा मिलेगा जो टाइम की तरफ हमें कहेगा। तो उस केस में तो आप अनटिल लगा दोगे, अदरवाइज वो शर्त माना जाएगा, और शर्त माना जाएगा तो उस केस में क्या हो जाता है भाई? अनलेस हो जाता है। पता है कैसे? ध्यान से देखो, मैंने कहा वेट हियर, क्या कहा बच्चों? वेट हियर अनटिल आई कम, है ना? उस दूसरा मैंने क्या बोला? आई विल नॉट गेट अ जॉब, आई विल नॉट गेट अ जॉब अनलेस आई वर्क हार्ड, आई विल नॉट गेट अ जॉब अनलेस आई वर्क हार्ड। तो ध्यान से देखो बच्चों, जब तक मैं मेहनत नहीं करूंगा मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। तो उस लॉजिक से तो नीचे वाले क्वेश्चन में अनलेस लगा दिया मैंने। ऊपर देखो, मैं अनटिल क्यों लगा रही हूं? क्योंकि मुझे साफ साफ समय की तरफ इशारा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सेकंड सेंटेंस सेजल कह रही है नॉट क्यों आया? क्योंकि मैंने कहा था कंजंक्शन वाले पार्ट में नॉट नहीं आएगा, कंजंक्शन वाले पार्ट में नॉट नहीं आएगा। अनलेस के बाद आता है उसका सेंटेंस, पहले नहीं। तो पहले वाले में नोट हो सकता है, अनलेस वाले पार्ट में नोट नहीं होगा।